किसी भी लोन ऐप से लोन लेना चाहते हो मेरे भाई, आपकी एक छोटी सी गलती आपके हजारों रुपए नहीं बल्कि लाखों रुपए का नुकसान करा सकती है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों का सिर्फ लोन ऐप्स की वजह से भाई जेल भी हुआ है। हाँ मेरे भाई, तो आज की इस वीडियो में अगर आपने लोन ले रखा है या फिर लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप बिना हिचकिचाए आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप किसी भी ऐप से लोन ले सकते हो या फिर आपको पता होगा कि कौन सा लोन ऐप फ्रॉड कर रहा है या कौन सा लोन ऐप सही है, कौन सा लोन ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड है। ये सारा कुछ कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। अगर आप लोन लेने वाले हो और आपको लगता है कि भाई हम इतना रिसर्च नहीं कर सकते, हमें कोई एक अच्छा सा लोन ऐप के बारे में बताओ जिसे आप भी यूज करते हो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। अब चलिए जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी लोन ऐप से लोन लेने से पहले बहुत सारे लोग उसका इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर नहीं जानते कि उसका ब्याज दर क्या है, और बिना जाने भी एक बड़ा अमाउंट देखने के बाद उससे लोन ले लेते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा आगे चल के परेशानी का कारण बन जाता है। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई उन्हें नहीं पता होता है इस लोन ऐप के अंदर बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं, जैसे कि आपको प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर लेंगे, जीएसटी चार्ज कर लेंगे, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट फीस चार्ज कर लेंगे। पहले तो आपको ये सारी चीजें नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आपका लोन अप्रूव होगा ना, उस समय उससे आपका अमाउंट काट लिया जाता है। तो सबसे पहले इन चीजों का ध्यान देना होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी देखना होता है जो भी ईएमआई बनने वाला है वो आपके आय से मिलता जुलता है नहीं। यानी मान लो कि आपका अगर 10,000 का इनकम है और आपका खर्चा मेंटेनेंस करने में बाकी खर्चे 8 से 8,000 हो जा रहे हैं या फिर 6,000 हो जा रहे हैं, तो जो अमाउंट बच रहा है आप उसी हिसाब का उसका जो है कि देखो कि इसका ईएमआई कितना बन रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ईएमआई सही टाइम पे नहीं भर पाते, उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां आने लगती है। ठीक है, और आपको ध्यान से देखना होता है एक चीज, लोन देने वाले की रेपुटेशन। बहुत बार ऐसे होते हैं कि बहुत सारे लोन ऐप्स आपको क्या करते हैं, लोन जो रीपेमेंट का डेट होता है उससे 15 दिन पहले से ही आपको परेशान करने लगते हैं। हाँ मेरे भाई, ऐसा बहुत सारे लोन ऐप्स में होता है कि कई बार लोन मतलब डेट है 4 तारीख या फिर 5 तारीख का, वो आपको 15-16 तारीख से ही परेशान करने लगेंगे। आपको बहुत सारे कॉल करेंगे, आपको डराएंगे कि भाई अगर सही समय पे आप लोन रीपेमेंट नहीं करते हो तो आपके ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा, वो सारा कुछ आपको मतलब कि, और ऐसा होता है मेरे भाई। मैक्सिमम लोन ऐप्स जो होते हैं, जो कि बेकार के लोन ऐप्स होते हैं, उसमें ऐसा होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये होती है, लेट पेमेंट का जो पेनल्टी होता है वो क्या है। जैसे कि आपका रीपेमेंट 4 तारीख है और 4 तारीख को आप नहीं रीपेमेंट कर पाते हो, तो वो कितना पेनल्टी चार्ज करती है। हाँ मेरे भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब हम लोन लेते हैं तब इसी वजह से लेते हैं क्योंकि हम मुसीबत में हैं, और उसी मुसीबत में अगर हम सही समय पे लोन रीपेमेंट नहीं करें तो कितना चार्ज लेता है पेनल्टी चार्ज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये देखना। और इस वजह से आपका क्या होता है कि सिविल स्कोर खराब हो जाता है। हाँ मेरे भाई, सिविल स्कोर भी खराब हो जाता है। और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि सिविल स्कोर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। क्योंकि अगर आपको आगे चल के और ज्यादा बड़ा अमाउंट में लोन लेना है, तो अगर आपका सिविल स्कोर खराब होगा तो जहां पे कम इंटरेस्ट रेट में लोन लेना होगा वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। और साथ ही साथ कई बार तो ऐसा होता है कि लोन ही अप्रूव नहीं होता है खराब सिविल स्कोर होने की वजह से। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, जिस लोन ऐप से ले रहे हो आप लोग, उसे कितने लोग यूज करते हैं, क्या वो ट्रस्टेड है, उसका रेपुटेशन क्या है, उसका रिव्यू रेटिंग वगैरह सब कुछ आपको ध्यान से देखना होता है, तब जाके आप किसी भी ऐप से लोन ले सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग बिना एग्रीमेंट, बिना टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े ही लोन ले लेते हैं। मान लो कि अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है और आप एक ट्रस्टेड लोन ऐप ढूंढ रहे हो कि भाई ट्रस्टेड लोन ऐप आप ही बता दो, आपको ज्यादा नॉलेज है, तो भाई मैं एक ही ऐप को यूज करता हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, राम फिनको ऐप लोन ऐप। ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है जिससे मैं यूज करता हूँ और इसका रेपुटेशन भी काफी अच्छा है। लेट फीस जो यानी कि पेनल्टी जो चार्ज होता है रीपेमेंट का, सही समय पे अगर आप लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो उसका वो 5 से 10 दिन का मैनेज हो जाता है। यानी कि लेट फीस बहुत ही कम है। साथ ही साथ आप अगर लेट फीस भी कर रहे हो तो उसमें जो है कि सिविल स्कोर खराब होने का चांस बहुत ही कम होते हैं। नहीं आपको अनवांटेड कॉल करते हैं बार बार, आपको कि रिमाइंडर के हिसाब से बोलते हैं कि भाई हम आपको रिमाइंडर दे रहे हैं ऐसा कुछ। तो किसी भी लोन ऐप से लोन ले रहे हो तो ये सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप लोन लेना। बाकी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा। तो भाई चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो।